आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। सकूते सहरा में बसने वालों, जरा रोतों के मिजाज समझो। जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। वो और दिन थे कि हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। अब उठेगी हम पे जो ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। आज सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग हुई है और उस हेयरिंग के नतीजे में बहुत सारे लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब ने हामिद खान साहब को बोलने नहीं दिया और हामिद खान साहब के हर जवाब के अंदर उन्होंने कीड़े निकाले हैं। और ये भी बातें की जा रही हैं कि बल्ला जो है ये सुप्रीम कोर्ट छीन के रहेगी। लेकिन आज की इस पूरी समात को जिन लोगों ने सुना है, मैंने बैठ के पूरी समात को सुना और उसका कुछ क्रक्स निकाला है। जो आज सवालात इलेक्शन कमीशन से पूछे गए हैं, इलेक्शन कमीशन भी उनका जवाब देने में कामयाब नहीं रहा, वो भी नाकाम रहा है। कुछ सवाल जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की जानिब से पूछे गए हैं, वो ऐसे सवाल थे जो उर्फे आम में हर बंदा सोचता है कि भाई ये नहीं तो फिर ये क्यों, और अगर ये है तो ये क्यों नहीं। यानी सवाल ये है कि अगर इनका निशान छीना जा रहा है तो दूसरों को किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, और अगर इन पे एतराज लगाए जा रहे हैं तो क्या दूसरों के ऊपर भी वो एतराज लगे हुए हैं। ये बुनियादी तौर पे बातें हैं। और आज की इस पूरी समात का हवाल हरफ बहरफ वहां पे हुआ क्या है वो आपके गोश गुजार करना है, और फिर आप फैसला कर लें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो समात जारी थी इसका नतीजा क्या निकलेगा। पीटीआई को बल्ले के निशान का मामला जो था वो हाई कोर्ट के फैसले में सुकम है। चीफ जस्टिस ने यह कहा। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पे समात के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने रिमार्क्स किए हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और कोई भी इदारा उसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। यानी उनका होना माना गया, उनका आना भी माना गया। ठीक उस बारे में चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आज पीटीआई के बल्ले के निशान से मुतल्लिक केस की समात की है, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे और खातून जज भी उनके साथ मौजूद थी। समात के आगाज पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह सवाल किया कि पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ चुका है। हामिद खान साहब ने बताया कि तफसीली फैसला अभी नहीं आया। आज की इस मुकम्मल समात में मोहम्मद अली मजहर साहब कम बोले, मुसर्रत लाली साहिबा तो ज्यादातर खामोश ही रही हैं। ज्यादा जो बोले हैं वो काजी फाइज ईसा साहब बोले हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से वकील थे मखदूम अली खान, उन्होंने निशान वापस करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो था वो सुप्रीम कोर्ट में पढ़ के सुनाया। मखदूम अली खान साहब कोई आम आदमी नहीं है, साबिक अटॉर्नी जनरल है जो इलेक्शन कमीशन ने किए। हामिद खान साहब ने कहा कि मुझे वक्त दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 दिन तक अगर केस को मुलतवी करना है तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला हमें मुअत्तल करना होगा। हम कल और परसों काम करने के लिए तैयार हैं, हफ्ते और इतवार की छुट्टी भी कुर्बान कर देते हैं इंतखाबात के केसेस के हवाले से। तो हामिद खान साहब को जब ये मालूम पड़ा कि मुअत्तल कर देंगे फैसला तो वो खामोश हो गए, क्योंकि मुअत्तल करने पे कल अगर निशानात जारी होते हैं और फैसला ये 14 तारीख को आता है तो वो उसका असर नहीं रहना था। इंतखाबात वक्त पर और कानून के मुताबिक हों। मालूम है कि अब इंतखाबात में वक्त कम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि केस की फाइल मैंने भी नहीं पढ़ी। हामिद खान साहब आप मुकदमे के लिए कब तैयार होंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान साहब ने कहा कि कल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट हो जाने, जबकि हामिद खान साहब ने कहा कि इस सूरत में तैयारी के लिए कल तक का वक्त दे दें। इलेक्शन कमीशन बताए कि वो किस तरह अपील अपनी दाखिल कर सकता है। इलेक्शन कमीशन एक जुज़वी अदालती फॉरम है, उनका हक दावा नहीं बनता। हामिद खान साहब ने इसकी मिसाल ये दी कि अगर एक जज है वो फैसला दे दे तो वो फिर अगले दिन अपील वाला जाएगा कि जज खुद उठ के हायर कोर्ट में चला जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, अगर आप इलेक्शन कमीशन की अपील के काबिल समात होने पर एतराज उठाएंगे तो यही सवाल आप पर भी आएगा। आप पर भी सवाल आएगा कि आप पेशावर हाई कोर्ट में कैसे गए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता पार्टी इंतखाबात जो थे वो 2017 में करवाए। अब ये बड़ा दिलचस्प मामला था जो इस फेज में दाखिल हुआ। उन्होंने कहा कि पार्टी आइन के मुताबिक पीटीआई 2022 में पार्टी इंतखाबात कराने की पाबंद थी। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात न कराने पर पीटीआई को नोटिस जारी किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने पूछा कि पीटीआई के आइन में इलेक्शन कमिश्नर की तयनाती का तरीकाकार कहां पर दर्ज है वो बताइए। इलेक्शन कमीशन ने पहले बताया, पहले जमाल अंसारी आए, बाद में नियाजुल्ला नियाजी उठ के आ गए, वो पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। चीफ जस्टिस ने पूछा पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के बाकी अराकीन कौन थे। मखदूम अली खान ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कोई और मेंबर तयनात नहीं था, एक बॉडी होनी चाहिए थी, उस बॉडी के जेरे असर ये इलेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ एक शख्स के जेरे इंतजाम ये इलेक्शन हुआ है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने हामिद खान साहब से पूछा कि ये बात दुरुस्त है, जिस पर हामिद खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील की यह बात दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री की दस्तावेजात कहां पे। हामिद खान साहब ने कहा कि केस की तैयारी के लिए वक्त इसीलिए मांग रहा हूं। हामिद खान साहब ने जवाबन यह भी कहा
कि इलेक्शन कमीशन की अपील काबिल समाअत और हक के दावा ना होने पर भी दलाइल दूंगा। मुनासिब होगा कि पहले हक के दावा और काबिल समाअत होने का नुक्ता सुन लें। एक फरीक पार्टी जो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से मुतासर है, उसका हक के दावा तो बनता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का हक के दावा कैसे बन गया, इसमें वो मिसाल दी गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, यहां पे रोज कलेक्टर्स आते हैं अपने ऑर्डर्स के दिफा के लिए, उस पर तो कोई एतराज नहीं होता। आपके पास एतराजात करने का हक बिल्कुल मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से अभी तक यह बात समझ में आती है कि पार्टी ने अपने ही आइन के तहत इलेक्शन नहीं कराया। हामिद खान साहब से पूछा गया कि आप दस्तावेजात दाखिल कराना चाहते हैं, जरूर कराएं। आप चाहते हैं कि अदालत इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड मंगवाए, तो हम वो भी मंगवा लेते हैं। हामिद खान साहब ने यह कहा कि अदालत ने मुसाबकती कमीशन और वफाकी मुहतसब के केसेस में इदारों को अपने फैसलों के खिलाफ अपीलों से रोका था, जिस पर चीफ जस्टिस ने फिर सवाल उठाया। अब यह टेक्निकल मामला है। उन्होंने कहा, क्या आईनी इदारों पर इन फैसलों का इत्तलाक हो सकता है? कानून और आइन के तहत कायम इदारे एक जैसे नहीं हो सकते। आइन के तहत बना हुआ इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन के मुताबिक ही इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा। कोई ऐसा फैसला दिखा दें जहां पर आईनी इदारों को अपीलों से रोका गया हो। आज की इस क्रक्स के अंदर मजे के सवाल वो हैं जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने किए हैं, और कुछ वो जो रिमार्क्स के तौर पे काजी फाइज ईसा साहब ने किए हैं, जिसपे इलेक्शन कमीशन फंसता हुआ दिखाई देता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान साहब ने इलेक्शन कमीशन का कहा कि इन्हिसार आइन नहीं इलेक्शन एक्ट पे है, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बोला कि आपकी बात मान ली तो ये आईनी इदारे को खत्म करने वाली बात होगी। इलेक्शन कमीशन के काम में सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी। एक बार उन्होंने फिर हवाला दिया कि साबिक चीफ जस्टिस थे जवाद खाजा, वो बल्दियाती इंतखाबात की तारीख आगे करने लगे थे। मैंने जस्टिस जवाद खाजा से कहा कि मैं इस पे इख्तलाफी नोट लिखूंगा। मैंने उन्हें यह वाजे किया था कि इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद खाजा ने मेरी उस बात और मंतिक से इत्तफाक किया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसके काम में अगर कोई इदारा मुदाखलत करता है तो नहीं कर सकता। अगर इलेक्शन कमीशन कोई गैर आईनी काम करे तो फिर मामला देखा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के वकील को केस के हकाइक से आगाह करने दें। पार्टी इलेक्शन कमीशन की तकर्री के दस्तावेज की तरह आप वो बताइए। जिस पर हामिद खान साहब ने कहा कि अदालत बाज़ाब्ता अगर हमें नोटिस जारी कर देती तो आज हम दस्तावेजात भी साथ ले आते, हम वो दस्तावेज साथ नहीं लेके आए। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि पीटीआई खुद हाईकोर्ट गई थी, उन्हें तो अपील दायर होने पे हैरान नहीं होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुकम्मल रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं, ये मुख्तलिफ अफराद को क्यों फरीक बनाया गया? ये उनकी तरफ से एक सवाल उठाया गया कि आप खुद आए हैं तो फरीक फिर किसी को क्यों बनाया है? तो मखदूम अली खान ने कहा कि जिन अफराद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया था, उन्हें फरीक बनाया गया है। अकबर एस बाबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और हिस्सा है। हामिद खान साहब ने कहा कि अकबर एस बाबर जो है वो पीटीआई के रुकन नहीं है। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने अकबर एस बाबर के वकील से पूछा कि अकबर एस बाबर तहरीक इंसाफ के रुकन कैसे हैं? वो कहते हैं कि नहीं है, आप कहते हैं कि हैं। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि पीटीआई ने हमारी शिकायत के ऊपर कोई तहरीरी जवाब नहीं दिया था। चीफ जस्टिस ने वहां पे सवाल उठाया कि अकबर एस बाबर ने खुद को पीटीआई का बानी रुकन लिखा हुआ है, जबकि हामिद खान ने कहा कि अकबर एस बाबर अब पीटीआई के रुकन ही नहीं है। पार्टी का जो बयान है वो किसी इनफरादी शख्स के बयान पे फौकियत रखता है। वो पार्टी का बयान दे रहे हैं, वो इनफरादी तौर पे अपना दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से पूछा, कहा जज्बाती ना हो, अकबर एस बाबर के रुकन ना होने की दस्तावेज दिखा दें। हामिद खान साहब ने कहा कि अकबर एस बाबर बानी रुकन थे, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बानी रुकन तो मेरे हिसाब से खत्म नहीं हो सकता, अगर निकाला है तो आप लेटर दिखा दें। जबकि चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आप भी पीटीआई के बानी रुकन हैं? जिस पर हामिद खान साहब ने कहा कि जी मैं भी पीटीआई का बानी रुकन हूं। बानी अरकान जो थे वो 8 से 12 थे। बानी अरकान और बाद में आने वालों में फर्क करना होगा। आज के दिन ये देखने को मिला कि दस्तावेजात मुकम्मल नहीं रखी गई। अब वो किस मंतिक की बिना पे नहीं रखी गई मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उनके पार्टी से निकाले जाने की भी दस्तावेज मौजूद है। उसके अलावा पूरा जो प्रोसेस है इलेक्शन का, उसकी पूरी दस्तावेज मौजूद है। किस बॉडी के तहत हुआ है वो भी मौजूद है, क्योंकि ये पेपर वर्क मुकम्मल होता है। लेकिन इसके बगैर आज सुप्रीम कोर्ट में उतरे हैं तो वहां पर एक परेशानी लाहक होती है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट में उसके बगैर उतरे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इंतखाबात कानून के मुताबिक नहीं थे। पीटीआई के इंतखाबात खुफिया और पेश की गई दस्तावेजात हकाइक के मुताबिक नहीं थे। चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर थे,
क्या वो पार्टी छोड़ गए, या असद उमर साहब ने कोई इस्तीफा दिया है, या फिर क्या उन्हें पीटीआई से निकाल दिया गया? इलेक्शन कमीशन ने उसके जवाब में कहा कि असद उमर से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के पास मालूमात नहीं है। उमर अयूब जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात से मुतल्लिक नोटिफिकेशन पर दस्तखत किए थे। अब उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और उमर अयूब कैसे सेक्रेटरी जनरल पीटीआई बने हैं ये हमें मालूम नहीं है। उन्होंने ये काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई ने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहाँ हुए हैं, होटल में हुए हैं या क्रिकेट ग्राउंड के अंदर हुए हैं, जिस पर मखदूम इस जुमले के ऊपर बड़ा वावेला हुआ, शह सुर्खियां बनी। मामूल के मुताबिक जुमला पूछा गया था। मखदूम अली खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहां कराए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि इंतखाबात गानोगड़ी में हुए हैं, जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली वहां पर बोली कि उस छोटे से गांव में इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों किए। चीफ जस्टिस ने कहा कोई नोटिफिकेशन है कि किस जगह इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, वर्कर्स को बताया गया या नहीं बताया गया। इस जमन में कुछ हौसला अफजा बयान दिए गए। पहले जो बयान दिए गए थे वो अचंभे की बात थी कि उस पर खामोशी या वक्त क्यों मांगा गया था, क्योंकि वक्त मांगना इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मफाद में नहीं आता। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक नोटिफिकेशन नहीं तो कैसे वर्कर्स को पता होगा कि कहां वोटिंग है। सवाल तो यह उठा कि मेंबरान को कैसे पता होगा कि कहां जाकर वोट डालना है। बताया तो जाता कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहां पे हो रहे हैं ताकि सिक्योरिटी इंतजाम किए जाते। मखदूम अली खान साहब तैयारी पूरी थी उनकी। एक अचंभे की बात यह थी कि एक दिन पहले ही उन्हें हायर किया गया, तैयारी पूरी थी, लेकिन फिर आगे चल के कुछ तकनीकी मामलात के ऊपर उनकी तरफ से खामोशी देखने में आई। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से तहरीरी तौर पर पूछा बकौल मखदूम अली खान के इंतखाबात कहां करा रहे हैं ताकि इंतजामात होते, जिस पर चीफ जस्टिस से पूछा कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को क्या जवाब दिया। वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पीटीआई ने कोई जवाब नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के फिर वकला आए, उन्होंने कहा वीडियोस चलाने की आप हमें इजाजत दे दें, हम सबूत के तौर पर अदालत को दिखाना चाहते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वहां पे भी टेक्निकल हुए हैं। उन्होंने कहा यह कानून की अदालत है, कोई दस्तावेज है तो दिखाएं, वीडियो चलाने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने झट उधर से सवाल किया कि कितने मेंबर हैं आपकी जमात के। चीफ जस्टिस ने नियाजुल्लाह नियाजी की भी सरजनिश की, क्योंकि नियाजुल्लाह नियाजी इस सवाल के जवाब में उठे और उन्होंने कहा कि पीटीआई के 8 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड मौजूद हैं, वोटिंग हुई थी, वीडियो चलाकर देख लें। चीफ जस्टिस ने वहां पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा आज आप वकील नहीं पार्टी है, आपको कोई तमीज है कि सीनियर वकला की मौजूदगी में इजाजत लेके बात करते हैं? आपकी पार्टी के वकील मौजूद हैं और आप वहां पे बोल रहे हैं, आप बैठ जाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि पीटीआई के 2 दिसंबर से पहले कब इलेक्शन हुए, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पीटीआई के आखिरी इलेक्शन जून 2017 में हुए। अब इस केस का फैसला जो भी आए, बहुत से लोगों ने सिर्फ पहली हियरिंग वाला मामला सुना और यह समझा है कि काजी फाइज ईसा साहब वो पीटीआई के ऊपर हावी दिखाई दिए, लेकिन जिन्होंने अगली समाअत सुनी है, अब फैसला जो भी आए, फैसला तो उनकी मंतिक, उनकी मसलहत और उनके नजरिए के मुताबिक आएगा, लेकिन अगली समाअत में भी टफ टाइम तो पूरा दिया गया दूसरी पार्टी को भी। मखदूम अली खान ने कहा है कि 8 जून 2022 को इंतखाबात का रिकॉर्ड अदालत के सामने नहीं रखा, क्योंकि इन लोगों ने दोबारा इंतखाबात का फैसला तस्लीम किया था। चीफ जस्टिस ने वहां पे टेक्निकल कुछ सवाल पूछे। उन्होंने कहा 8 जून 2022 को जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे, क्या वही लोग हालिया इंतखाबात में भी थे? पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा कि अदालत वक्त दे तो तमाम सवालात के जवाब दे देंगे। अब इसमें वक्त क्यों मांगा गया, फिर यह भी समझ से बाला तर है, क्योंकि ये तो साफ साफ मालूम है कि पहले कौन थे और अब कौन है। चीफ जस्टिस ने कहा आपको मुकम्मल वक्त देंगे, लेकिन जो सवालात साथ साथ उठ रहे हैं उनके जवाब दे दें। मतलब आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज भी किया है और इलेक्शन भी करा दिया है। हामिद खान साहब बताइए कि यह क्या मंतिक है? आज मालूम यह पड़ता है कि शायद पीटीआई यही चाहती थी कि जो भी सवालात होने हैं वो हम उसके लिए वक्त मांगे और बैठ के सुनते रहें और कल को तैयारी करके आए कि वो जो सारे सवाल हैं पूरी रात में हमारी तैयारी उसकी मुकम्मल हो। ये सिर्फ मंतिक मुझे दिखाई देती है, इसके अलावा कोई भी मंतिक दिखाई नहीं देती। चीफ जस्टिस ने कहा हाई कोर्ट को तो कुछ जाकर बताएं, आपने लाहौर हाई कोर्ट में भी दरखास्त दी हुई है, वो वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे? पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म चैलेंज भी किया है और इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी कर लिए हैं। अगर इलेक्शन कमीशन के हुक्म पे अमल करना था तो लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्त आपको वापस ले लेनी चाहिए थी। लाहौर हाई कोर्ट में फिर वो दरखास्त को जिंदा क्यों रखा है? आप कह देते कि हम वापस ले रहे हैं, जिस तरीके से पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जब केस था तो सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त वापस ली गई। बैरिस्टर गौर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को चेयरमैनशिप से हटाने का केस इंतखाबात के साथ मुंसलिक कर दिया। 2 मुकदमात यकजा होने के बायस लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्त वापस नहीं ली। ये मंतिक अच्छी थी। चीफ जस्टिस ने पूछा पेशावर हाई कोर्ट में फिर आप लोग क्यों गए? एक हाई कोर्ट में केस ज़ेरे इल्तवा था तो दूसरी हाई कोर्ट कैसे सुन सकती थी? इसका जवाब भी मंतकी था।
बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पेशावर में पीटीआई के इंतखाबात हुए इसलिए वहां केस दायर किया। यह मंतक स्ट्रांग नहीं थी। उन्होंने कहा इस्लामाबाद और मुख्तलिफ जगहों से हमारे कारकुनान उठाए जा रहे थे। यहां पे वो अपनी मंतिक को स्ट्रांग करते हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट हम शॉपिंग करने नहीं गए थे। चीफ जस्टिस ने इस लफ्ज के फौरन बाद कहा कि यह लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, मैंने नहीं किया। आपके अपने इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इंतखाबात चमकनी में हुए, पेशावर में नहीं हुए। लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त जेर इल्तवा रख के पेशावर कैसे पहुंच गए, मुझे यह समझ नहीं आया। इलेक्शन कमीशन के फैसले को लाहौर हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया, जहां पहले से एक दरखास्त पड़ी थी। लाहौर हाईकोर्ट में फैसले का इंतजार कर लेते, आप उल्टा पेशावर हाईकोर्ट चले गए। लाहौर हाईकोर्ट में भी पीटीआई को पसंद का फैसला आने की उम्मीद नहीं थी, या लाहौर हाईकोर्ट भी पीटीआई को पसंद नहीं आया। कभी आप लाहौर हाईकोर्ट जाते हैं, कभी पेशावर चले जाते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा फॉरम शॉपिंग का लफ्ज मैं इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा था। फॉरम शॉपिंग का लफ्ज इस्तेमाल होता है जब एक जगह से रिलीफ ना मिला तो दूसरी जगह फिर भागो, इस तरह तो सिस्टम खराब हो जाएगा। अब यहां पे उन्होंने ये जो मंतिक इस्तेमाल की थी कि वो हमारे लिए सेफ जोन था तो इसलिए हम वहां पे गए, वो मंतिक किसी हद तक उनके लिए बेहतर भी थी। हामिद खान साहब ने कहा आपके सामने केस जेर इल्तवा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, ना ही सिक्योरिटी दी जा रही है। पेशावर वो वाहिद जगह थी जहां पे हमें सिक्योरिटी थी और इंतखाबात कराने का हमने फैसला किया। जब इंतखाबात पेशावर में हुए तो चैलेंज भी पेशावर हाईकोर्ट में किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप लाहौर हाईकोर्ट गए, आपकी दरखास्त के ऊपर लाहौर हाईकोर्ट के अंदर फुल कोर्ट बना दिया गया। अगर बल्ले का इंतखाबी निशान बनता है तो पीटीआई को मिलना चाहिए। हमने पीटीआई के मुकदमे के लिए जुडिशल काउंसिल इजलास आगे किया है। पीटीआई इंतखाबात कराने आई तो 12 दिन के अंदर इंतखाबात की हमने तारीख भी दे दी। इंतखाबात की तारीख दी तो अली जफर, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सब खुश हुए थे। आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त लाए, हमने फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा। आप लाहौर हाई कोर्ट गए, वहां पे लार्जर बेंच बना दिया गया। आप लाहौर हाई कोर्ट छोड़ के पेशावर चले गए, आपको वहां भी रिलीफ मिल गया। अब और क्या करें? जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ये एक ही हल्ले में जब वो सवाल दिए हैं तो उसमें उन्होंने ये कहा कि मेरा तरीकाकार शायद लोगों को पसंद नहीं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के वकील वहां पे मौजूद थे जब उन्होंने ये बात की कि मेरा तरीकाकार ये है कि जैसे ही कोई कानूनी सवाल हो मैं फौरी तौर पे कर लेता हूं। उन्होंने इसको आगे भी दोहराया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे के लिए नाअहल करने के लिए केस चलाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आप किस हैसियत में दलाल दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर बोले कि अदालत की मैं मुआवनत कर रहा हूं। चीफ जस्टिस ने वहां पे कहा कि हामिद खान साहब सीनियर वकील हैं, उन्हें आप बात करने दें, वो बात कर लेते हैं, फिर आप कर लीजिएगा। आज चीफ जस्टिस ने जो मामला उठाया उन्होंने ये कहा कि 2017 में इनके इलेक्शन हुए थे, 2021 में पीटीआई की तरफ से जवाब क्या दिया गया। तो मखदूम अली खान साहब ने कहा जी 2021 में पीटीआई ने जवाब ये दिया था कि पेंडेमिक है, कोविड है, जिसकी वजह से हम इंतखाबात नहीं करवा सके, मुल्क में मजमूई तौर के ऊपर इज्तिमात पे पाबंदी है, तो इस वजह से हम अपने इलेक्शन नहीं करवा सके। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा जी पीटीआई ने प्ली की कि 1 साल बाद करवा लें। तो उन्होंने कहा जी आपने साल का टाइम दे दिया? उन्होंने कहा जी दे दिया। उन्होंने कहा अच्छा 1 महीना 2 महीने 6 महीने नहीं, साल का टाइम आपने दे दिया, अच्छी बात है। तो फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने बताया जी कि उन्होंने अपने इलेक्शन करवाए, तो उस इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन नहीं माना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मान गई कि हम दोबारा से इलेक्शन करवा लेंगे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि यानी आपने फिर उनको टाइम दे दिया? कहते जी हमने टाइम दिया। उन्होंने कहा अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने इलेक्शन करवाए तो आपने उसे नहीं माना? कहते जी वो इलेक्शन गैर आईनी थे। मोहम्मद अली मजहर साहब ने पूछा कि आप जो इतने हवाले दे रहे हैं, आप 209 का भी हवाला दे रहे हैं, तकनीकी मराहल के अंदर जा रहे हैं, तो आप ये बताइए क्या तमाम सियासी पार्टीज के ऊपर नजर आप ऐसे ही रखते हैं या बिलखुसूस शफकत आपने पीटीआई के ऊपर ही की हुई है ऐसी? उन्होंने कहा जी नहीं, ये तरीकाकार तमाम सियासी जमातों के लिए। एक सवाल फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की तरफ से पूछा गया, वो ये है कि अच्छा आपने एतराज़ इस पे जो उठाए हुए हैं, जिसका तज़किरा पहले सीजे कर चुके हैं, सीजे ने उसमें ये कहा था कि आपने एतराज़ ये उठाया हुआ है कि इन्होंने जगह नहीं बताई कि कहाँ पे इलेक्शन होगा, और इन्होंने जो इलेक्शन करवाए हैं बतौर सेक्रेटरी जनरल उसकी नॉमिनेशन भी नहीं थी, इन्होंने जगह नहीं बताई, नॉमिनेशन पेपर्स वहाँ पे लोग कैसे जमा करवाते। फिर आपने ये कहा कि बिला मुकाबला तमाम लोग हैं। तो इस मामले के ऊपर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि क्या बिला मुकाबला सिर्फ इसी जमात के ही लोग मुंतखब हुए हैं या दीगर जमातों के भी लोग बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं? तो इसका जवाब न मखदूम अली खान साहब दे पाए, न उनके साथ खड़े वकील दे पाए हैं, और उन्होंने ये कहा कि इस बारे में हमें इंस्ट्रक्शन नहीं है, हम पूछ के आपको बताएंगे। अब ये जो मामला है,
अगर इसी नुक्ते को उठाया गया तो फिर तो बहुत से सवाल पैदा होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो इंतखाबी नताइज वाला परफॉर्मा है, अगर उसे देखा जाए तो हर उम्मीदवार के आगे अनअपोज्ड लिखा हुआ है, बिला मुकाबला। सदर शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के बाद सेक्रेटरी जनरल, फिर ओहदेदारान बाकी तमाम के तमाम अफराद, वो चाहे एहसन इकबाल हों, राना सनाउल्लाह हों या दीगर अफराद हों, वो अनअपोज्ड हुए हैं, बिला मुकाबला हुए हैं। कभी सुना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैनशिप के लिए बिलावल भुट्टो को मैदान में उतार के बैठी हुई है और कोई और मद्दे मुकाबिल आ जाए, मौलाना फजलुर रहमान के मद्दे मुकाबिल आ जाए, सिवाय एक सियासी जमात के, जमात इस्लामी के, जहां पर मद्दे मुकाबिल लोग होते हैं, बैलेट पेपर्स घरों तक भिजवाए जाते हैं अरकान के और वहां से वापस पोस्ट किए जाते हैं, फिर उनकी गिनती होती है और उसके बाद नताइज का ऐलान होता है। बसूरत दीगर जितनी भी सियासी जमातें हैं उन सब के ऊपर यह एलिगेशन लगेगा। कल को इसी नुक्ते पे मैं खुशफहमी में हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो शायद ये सोच के बैठे हुए थे कि आज जितने भी सवाल होने हैं उसकी तैयारी कर लें। बसूरत दीगर अगर वो ये सोच के नहीं बैठे और उनकी तैयारी नहीं थी और उनके पास दस्तावेजात मौजूद नहीं थी तो ये बहुत हैरत कर देने वाली बात है। सुबह का इंतजार कीजिए, उम्मीद करते हैं सुबह अच्छी तुलू होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।